और मैं सोचता हूँ कि अगर आपकी पार्टी में कोई ऐसा शख्स है जो ऐसे तरीके से बोलता है कि सबको समझ आती है कि क्या है हालात हिंदुस्तान के, तो आप एक हैं। इकरा जी हमारी, इनसे क्या कहें कि ये तो सबसे perhaps the youngest member of parliament, वन ऑफ woman द member of parliament today, वन ऑफ द and अभी कैराना से हैं आप, जी। और 2000
फुल स्टॉप लगा दे तो आई थिंक। तो आप हिस्टोरिकल रॉन्ग की बात कर रहे हैं, जितना अंग्रेज़ों ने हमसे साथ किया, जुल्म किया, जितना अंग्रेज़ों ने हमेशा हमारे साथ राज किया, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ हम कुछ क्यों नहीं करते? अंग्रेजों को तो भगा दिया, मगर नहीं भगा दिया ना, फिर उनके खिलाफ कुछ नहीं करते। उनके खिलाफ करके क्या करेंगे? चुनाव कैसे जीतेंगे? चुनाव तो नहीं जीत सकते ना अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ बात करें। तो सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल रॉन्ग तो अंग्रेज़ों ने किया, तो फिर तो वो बात बनती नहीं ना। नहीं सर, बिल्कुल नहीं बनती। ये एक एजेंडा चलाया जा रहा है, बिल्कुल अपने मोटिव को आगे बढ़ाने जिससे के मैंने लिए। शुरुआत की कि एक एजेंडा है। तो ये जो हेट स्पीच की बात होती है, ये तो रोज़ के रोज़ हेट स्पीच होती है, चाहे वो अच्छा, ये सब षड्यंत्र जो हैं वो केवल भाजपा की सरकारों में। आप मध्य प्रदेश चले जाओ वही, आप गुजरात चले जाओ, आप राजस्थान चले जाओ, आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, जो बीजेपी की सरकारें हैं वहीं वहीं सब ये सब हो रहा है। हेट स्पीच पे तो सुप्रीम कोर्ट का कितना बड़ा जजमेंट है, मुझे मालूम है, फिर भी वो धर्म संसद वाले लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, लेकिन वो मतलब कि कहने के लायक भी नहीं है। लेकिन कोई कोई इस पे कोई, आप कहती हैं ना कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, एग्जीक्यूटिव को कुछ करना चाहिए, तो एग्जीक्यूटिव क्या कर रही है? वही लोग सुनते हैं वो भाषण, फिर भी चुप रहते हैं। बिल्कुल, अगर लोकल लेवल पे ही वही लोग रोकथाम कर दें तो कैसे करेंगे? जब मैं कह रहा हूँ वही चुप रहते हैं, तो कोई मतलब कि इस बात को सोचता नहीं कि इसका देश में क्या असर हो रहा है और देश के भविष्य को क्या 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 असर हो रहा है, पता लगना चाहिए ना। लगना चाहिए, बिल्कुल टाइम मिल जाएगा नए नए एंगल्स ऐड करने का। जैसे आप बता रहे थे कि अब वो पाकिस्तान से लाए गए हैं हथियार और गोली, तो वो सब जोड़ने के लिए अलग उसको डाइल्यूट कर देंगे, अलग अलग उसमें एंगल और फिर जोड़कर। इतनी देर में नैरेटिव मीडिया पे चलाएंगे, जी, and उल्टा then like नैरेटिव how चलाएंगे। ma'am was saying, then there will be no sympathy. मैं सच बात बताऊं कि मैं ऑपोजिशन में ही ठीक हूं, क्योंकि जो भी सरकार होती है वो गलत काम करेगी ही करेगी, ठीक है ना। मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता, मैं ऑपोजिशन में ठीक हूँ, ताकि जो गलत काम लोगों के हैं वो जनता तक जाने चाहिए। तो द फ्यूचर इज अमंग्स फॉर यू, नॉट फॉर पीपल लाइक। कोर्ट्स मस्ट नो द रियलिटी, दे नो द रियलिटी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन द प्रोसेस इज सो स्लो। बाय द टाइम अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाएं तो कहते हैं कि साहब आप हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाएं तो बोले पहले आप बिल वहाँ एंटिसिपेटरी बिल पहले लो, ठीक है। वहाँ जाएं तो फिर वो 1 महीना बहस नहीं होती, इतनी देर में वो बेचारा जेल में रहता है। फिर हाई कोर्ट में कई बार तो ऐसा होता है कि जज सुनता है फिर फैसला नहीं देता, तो ये तो 2-4-6 महीने तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो लोग 2-2, 3-3, 4-4 साल, अब उमर खालिद का क्या है, अब बहस हो रही है हाई कोर्ट में, कितने साल हो गए उसको, 4 साल। और किस लिए? हम भी जानते हैं, हमने भी सारी पढ़ा हुआ है, कोई है ही नहीं क्या उसके खिलाफ केस, लेकिन है 4 साल से ज़्यादा अंदर है। लेकिन ठीक है, ऐसी चर्चा होनी चाहिए और ये जनता के सामने आना चाहिए। और आजकल लोग ऐसे प्रोग्राम्स को ज़्यादा देख रहे हैं क्योंकि मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में वो विश्वास उठ गया है, ठीक है जी, बिल्कुल। और बस हमें यही उम्मीद है कि देश की जनता को समझ आ जाएगी, वक्त लगेगा कि वाकई में जो कर्तव्य पथ है वो संवैधानिक होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।